वहां पर फंसे हुए अपने नागरिकों की बहुत चिंता थी और वो सभी इस वक्त आ रहे हैं। जिस बस में वो आ रहे हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। उस बस में ही अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचे हुए लोग आपके साथ हैं। जितेंद्र, बहुत बड़ी राहत की सांस के लिए, देश के लिए खुशी, सुरक्षित ये लोग वापस आए हैं, बात कीजिए उनसे जितेंद्र। बिल्कुल अंजना, मैं उस बस में मौजूद हूं जिस बस के जरिए आईटीबीपी के लोग इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। हिंडन एयरबेस के अंदर से ये सारे लोग निकले हैं। इनसे खुद ही बात करते हैं कि वहां की स्थिति क्या है इस वक्त, क्योंकि अंजना एयरपोर्ट पर जो हमने स्थिति देखी है वो काफी अफरा तफरी भरी स्थिति रही है। ये बताइए कि जिस तरीके से एयरपोर्ट की सिचुएशन हम लोगों ने देखा है, वहां की स्थिति क्या है वर्तमान अभी? सर, एयरपोर्ट का सिचुएशन काबुल में तो बहुत ही बैड सिचुएशन है। सारा का सारा काबुल सिविलियंस एयरपोर्ट का अंदर आ गया। वो लोग भी बेस का अंदर घुसने के लिए ट्राई किया। जो भी एयरक्राफ्ट मिला वो एयरक्राफ्ट का अंदर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। सिविलियन एयरक्राफ्ट सारा का सारा बंद कर दिया। ओनली मिलिट्री एयरक्राफ्ट आ रहा है। हर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूएस का सिटीजन्स, यूएस के एम्बेसीज, यूके के एम्बेसीज, उनको अवॉइड करके लेके जा रहे हैं। आप एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, कहाँ पर फंसे थे? आपको इवैक्यूएट कहाँ से किया गया? हम एयरपोर्ट में ही काम करता है। जी। एयरपोर्ट में ही काम करता है। सो मैं कल दोपहर को इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया था। इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छा रिस्पांस किया। आईटीबीटी कल दोपहर से हमको कंटिन्यूअसली एवरी हाफ एन आवर 1 आवर कॉल कर रहा था, सिचुएशन चेक कर रहा था। आज रात 2 बजे को आईटीबीटी टीम आके हमको एयरपोर्ट में एक प्लेस में मिला, फिर लेके गया हमको टर्मिनल को लेके जाके उधर से हमको फ्लाइट में लेके आके उधर से गुजरात में तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने। कितने लोग टोटल इस पूरे जो ग्लोब मास्टर है उसमें आए हैं? आप लोग कितने लोग शामिल थे इसमें? अभी फिलहाल के लिए 120 आदमी करीब आए थे और वहाँ पे हमारे भारतीय लगभग 200-300 के ऊपर फंसे पड़े, तो बहुत जल्दी वो लोग भी निकल के आ जाएगा। उन लोगों की सिचुएशन क्या है जो लोग फंसे हुए हैं? आप तो वहाँ पर देख करके आए हैं। एयरपोर्ट जो काबुल एयरपोर्ट पर एकदम अफरा तफरी इस वक्त मची हुई है। देखिए, अभी वो जो भी आपको मीडिया में दिखा रहे हैं वो सब पहले 2 दिन पहले का हालत था। अभी वहाँ पे पूरे लोग अमेरिकन फोर्सेस सिविलियंस को पीछे करके और एयरपोर्ट ऑपरेशन चालू करने की कोशिश कर रही है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बड़ी जल्दी 2-3 दिन में उम्मीद करते हैं कि हमारे बाकी भाई लोग भी वापस आ जाएंगे। कितने लोग अभी भारत के वहाँ पर फंसे होंगे? आपके मुताबिक कितनी संख्या होगी? हमारा बेस में तो कम से कम 200-300 लोग हैं। जो कि एयरफोर्स जो बेस है वहाँ पर, वहाँ पे जो काबुल का बेस है टर्किश वाले का, उन लोगों के बेस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले 200-300 लोग करीब पड़े हैं। बिल्कुल आ जाएंगे। बिल्कुल। तो अंजना, ये जो बस है, इस बस में वो तमाम लोग सिविलियन हैं जो कि कोई वहाँ का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर काम कर रहा था। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस के पर्पज से गए थे। उन लोगों को भी यहाँ इवैक्यूएट किया गया है और उनको ले करके जाया जा रहा है हिंडन एयरबेस जो एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ से। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि सिचुएशन वहाँ की काफी खराब है, आप लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। भारत सरकार ने किस रास्ते से और कैसे आपको लेकर के आई है? सर, अभी वो उसने बोला वही सेम है। मैं काबुल बेस में काम करता हूँ। सो सब लोग साथ में आए। सो सेम उन्होंने क्या मुश्किलें वहां पर देखी हैं अफगानिस्तान में? अगर उस बारे में कुछ बताएं, काबुल में क्या कुछ इन्होंने देखा? मैं काबुल एयरपोर्ट के अंदर ही काम करता हूँ, बेस के अंदर, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस। बिल्कुल अंजना, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर पहुंचे हैं। आपको ये जो चोट लगी है ये किस वजह से? मैं यहीं पे था, ये साहब आए वहाँ से। अच्छा, क्या मुश्किलें हैं सर वहाँ पर जिस तरीके से? मुश्किल का ये है कि सिविलियन एयरक्राफ्ट तो सब बंद है। अभी सिर्फ आर्मी के और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट चल रहे हैं। अमेरिकन ने एटीसी का कंट्रोल ले लिया है। कल थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि सब फ्लाइट्स बंद कर दिए थे, लेकिन रात से सिर्फ जो फॉरेन नेशनल्स है उनको जाने की इजाज़त दे रहे हैं। इसीलिए एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जॉइंट एफर्ट्स करके इन सब इंडियंस को जितने थे फंसे हुए उनको वहाँ से निकालने का इरादा किया और रात को हम लोग को बेस पे लेके आए और सुबह की ग्लोब मास्टर से पहले जामनगर पहुंचाया, फिर यहाँ से अभी आया है। कितने लोग और फंसे हुए हैं वहाँ पर भारतीय जो है जिनको निकालने? वो बोलना अभी तो मुश्किल है क्योंकि मालूम नहीं है कहाँ पे है, लेकिन हो सकता है या नहीं भी हो सकता। मतलब वो अभी कुछ नहीं बोल सकते कितने हैं, लेकिन एम्बेसी के सब लोग वापस आ गए यहाँ पे। अभी एयरपोर्ट पर कितने लोग फंसे हुए हैं अभी? एयरपोर्ट पे कोई है नहीं क्योंकि कल से एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे में था।
सिर्फ अफगान नेशनल्स दिखाई दे रहे थे। 3-4 हज़ार लोग तो सिर्फ टारमैक पे खड़े थे, लेकिन कोई फ्लाइट जा नहीं रही थी। कमर्शियल तो बिल्कुल सब बंद था। जो हम लोगों ने यहाँ पर विजुअल देखे हैं, जिसमें यह दिखाई पड़ रहा था कि बहुत सारे लोग जो यूएस फोर्सेस के प्लेन है उसके ऊपर चढ़ गए थे। वो स्थिति क्या थी? वो उतना कुछ था नहीं। यूएस एयरफोर्स तो काफी आपको पता है कि सिक्योर रहता है, उनके लोग भी नाटो फोर्सेस के वहां होते हैं, लेकिन लोग पैनिक सिचुएशन में थे, कमर्शियल एयरक्राफ्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे और वो भागदौड़ी में लोगों को चोट भी आई वहां पे। बिल्कुल। तो अंजना, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि अफरा तफरी का माहौल वहां पर कल तक ज्यादा था, लेकिन आज की सिचुएशन ये लोग बता रहे हैं कि वहां पर जो नाटो फोर्सेज हैं वो जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर उन लोगों का काफी कब्जा है और इस वजह से ऐसी कोई दिक्कत वहां पर दिखाई नहीं पड़ रही है। आगे की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बस यहां से आगे जा रही है उसमें आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं और ये पूरा काफिला इस वक्त आगे की तरफ जा रहा है, दिल्ली की तरफ। गाजियाबाद हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जो है वहां से सीधे जा रहा है। तो 3 बसें जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें से आईटीबीपी के करीब जो 100 जवान हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो दूसरे डिप्लोमेटिक उससे जुड़े हुए लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस बस में जिसमें मैं मौजूद हूं, इसमें आईटीबीपी के पूरे जो लोग हैं वो यहां से लेकर के इनको आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये सीधे जो आपको अंजना बस दिखाई पड़ रही है, जो ट्रक है आर्मी का, इसके जरिए इन लोगों को यहां से दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा है और वहां इनसे मुलाकात की जाएगी। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी के जो सीनियर अधिकारी हैं जो कि उनसे मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात खास तरीके से, क्योंकि वहां की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को टैकल कर रहे थे ये आईटीबीपी के जवान जो कि एम्बेसी की वहां सिक्योरिटी में लगे हुए थे। अब जो स्थिति है, इन सारे लोगों को इवैक्यूएट करके लाया गया है। आज तक की टीम उस आईटीबीपी की बस में मौजूद है, जिसमें ये पूरा आपको काफिला दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से इन सभी जवानों को वहां से इवैक्यूएट करके लाया गया है और अब इनको आगे ले जाया जा रहा है। अंजना। बिल्कुल जितेन, आज तक इसी तरह से हर जगह पर मौजूद है और जितेन बहादुर सिंह हमारे सहयोगी आईटीबीपी के उस बस में मौजूद हैं जिसमें लोग आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है जितेन, वो बता रहे हैं कि 300 लोग काबुल बेस में अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन भारतीय दूतावास के तमाम लोग हिंदुस्तान आ गए हैं। अगर और उनसे जरा बातचीत हो पाई या जो भी बड़ी बातें उन्होंने कही है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल अंजना, इन लोगों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काबुल स्टेशन है, जो कि एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर बहुत सारे लोग इस वक्त अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसी जानकारी यहां जो वहां से लौटे हुए लोग हैं उन लोगों ने बताया है। मैं इनसे एक बार फिर जानने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके की स्थिति अभी इस वक्त है और ये लोग किस तरीके से वहां लोगों को देख रहे थे। ये बताइए कि सिचुएशन क्या है और आप वहां क्या काम करते थे? सर, मैं तो एम्बेसी के अंदर रहता था, एम्बेसी के अंदर ही जो इवैक्यूएट करके लाया गया हूँ अपना आईटीबीपी के जवान, और मैं एम्बेसी के अंदर ही था एक्चुअली, और आईटीबीपी जवान के साथ ही अंदर हमें कोई टेंशन नहीं थी इन लोगों को रहते हुए, लेकिन बाहर की स्थिति बहुत खराब है और मतलब अंदर का डर का माहौल था, लेकिन उतना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी ये लोग जवान से बाहर तालिबान भी आ गए थे दो तीन। तो एम्बेसी जहां पर आप लोग आईटीबीपी के जवान सिक्योर कर रहे थे वहां तालिबानी लोग आ गए थे। किसी तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाया उन लोग? किसी तरह का जब तक हमसे कोई नुकसान नहीं था। जहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे, पुलिस वाले, वो चले गए थे और उनके बदले तालिबान वाले आ गए थे। तालिबान वाले आ गए थे। सिक्योरिटी बाहर की जो है वो अफगान पुलिस की तरफ से किया जाता है? कहीं भी नहीं है, जहाँ जहाँ भी अफगान पुलिस वाले थे वो सब जाके अब तालिबान वाले आ गए हैं। तो किस तरीके का आपने खतरा वहां पर देखा? उसके बाद हमारी सरकार ने आपको इवैक्यूएट किया? हाँ, हमारी सरकार ने किया जी, उस वजह से मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन सरकार ने वो कर दिया, निकाल दिया हमें सुरक्षित। एयरपोर्ट पर जिस तरीके की सिचुएशन हमने देखी, बहुत सारे लोग प्लेन के ऊपर बैठ करके जाने की कोशिश कर रहे थे। अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं उसमें काफी खौफ दिखाई पड़ रहा है। अफगानिस्तान के नागरिक में भी, इंडियन के भी बाहर बहुत ज्यादा खौफ है सर, बाहर जो है बहुत ज्यादा खौफ है। एम्बेसी के अंदर किसी तरीके के अंदर हमें खौफ डर का माहौल तो है ही, बाहर तालिबान बैठे हैं, डर का है, लेकिन इन लोगों को रहते हुए 200 आदमी सरकार का ये अपना हैंडल करने का जो तरीका था उससे अंदर मुझे डर नहीं हो रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सुरक्षित पहुंच जाऊंगा, सुरक्षित लेके चले जाएंगे, ये मुझे मन में तसल्ली था पूरा। आज आप लोगों को किस रूट से लेकर के यहाँ पर पहुंचे? होते हुए आया हूँ। जामनगर होते हुए।
हम लोगों को जो यहाँ पता चला है कि और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का क्या प्रयास? एम्बेसी में अब कोई नहीं फंसे हैं, सारे निकल चुके हैं लगभग। एम्बेसी से सबको निकाल लिया गया। कुछ जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बाहर वाले का फंसे हुए अलग बात है सर, लेकिन सरकार तो 15 दिन से एडवाइजरी जारी कर रही है कि आप लोग बाहर निकलिए, वेबसाइट पे करके वो। हाँ जितेंद्र, बाहर का आइडिया नहीं है, कोई फंसे हो सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पिछले 1 महीना 15 दिन से एडवाइजरी जारी हो रही है कि आप अफगानिस्तान से बाहर हो जाइए। बिल्कुल। तो अंजना, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इस बस में, वो लोग सिर्फ यही बता रहे हैं कि जो वहां अभी फंसे हुए हैं, कुछ लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है सरकार की तरफ से, और ये कहा गया कि वो लोग वहां से निकलें। कोशिश ये की जा रही है कि अब उन लोगों को भी इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है, अब जैसा कि इन्होंने बताया कि एयरपोर्ट की सिचुएशन को वहां की फोर्सेज ने संभाल लिया है। जो आसपास का शहर का जो इलाका है, वहां की कई बिल्डिंगों में तालिबानी लोग जो हैं, उन लोगों ने, जो उनकी फोर्सेज हैं, जो उनके लड़ाके हैं, उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसे में अब सिचुएशन वहां की पहले से थोड़ा ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट पर जो सिचुएशन, स्थिति बनी हुई थी, वो स्थिति अब वहां पर नहीं है।